एकादशी का दिन जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए बेहद खास और विशेष दिन होता है। खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं होती हैं, या फिर विवाह में बाधाएं या अड़चनें आ रही होती हैं, या फिर काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि विवाह के बाद उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई या झगड़े भी बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए, या फिर सांसारिक जितने भी कष्ट होते हैं, उन सभी से बचने के लिए एकादशी का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और खास होता है। खास करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए भी, जिनके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं बनी रहती हैं। तो अगर एकादशी के दिन कुछ खास चीज़ों को, कुछ खास उपायों को कर लिया जाए तो इससे धन की समस्याएं दूर होती हैं और सांसारिक जो जीवन में कष्ट होती हैं, बाधाएं होती हैं, या सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई जो परेशानियां होती हैं, वो भी समाप्त होती हैं। तो आज के इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी, जो कि कल के दिन है, इस दिन पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय और प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु को पालनहार कहा जाता है और इन्हें ही महापित्र कहा जाता है। इसीलिए जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष होता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में धन से जुड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा समस्याएं होती हैं। खास करके अगर वो कोई व्यापार करते हैं, उनकी कोई दुकान होती है, तो उसमें हमेशा ही उन्हें निराशा ही हाथ लगती है और हमेशा ही निराशा ही मिलती है। धन की या कर्ज की समस्या उनके जीवन में निश्चित तौर पर होती ही है। और यह केवल इसीलिए होता है कि पितृदोष हो जाने के कारण इस प्रकार के संकट उस व्यक्ति को घेरते हैं कि उसके मन में बिल्कुल भी शांति हो नहीं पाती है। यानी कि ऐसी संकट जिससे उस व्यक्ति के मन में लगातार चिंता बनी रहती है, तो यह केवल पितृदोष के कारण उत्पन्न होती है। और ऐसी ही समस्याओं से काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं, हमसे काफ़ी लोग इस बारे में पूछते भी हैं। तो पितृदोष से बचने के लिए, इसके प्रभाव को, इसके दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए अगर एकादशी का व्रत रखा जाता है तो इससे पितृ पॉजिटिव फेवर में आ जाते हैं। यानी कि उनका दुष्प्रभाव बिल्कुल भी उस व्यक्ति पर या उसके जीवन पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर एकादशी के दिन का आप व्रत रख सकते हैं तो बेहद अच्छा है। और अगर आप एकादशी के दिन का व्रत ना रख पाएँ तो इसमें भी कोई भी परेशानी नहीं है। उसके स्थान पर तुलसी के पौधे की अगर 108 परिक्रमा कर ली जाती हैं तो इससे भी पितृदोष तुरंत दूर होता है। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि पितृदोष जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में होता है तो उसे हमेशा ऐसे ही संकट और ऐसी ही परेशानियां घेरती हैं, जिससे उसके मन में लगातार चिंता या दुख बना रहता है। और यही चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है। यही वजह रहती है कि काफ़ी लोग रात को सो नहीं पाते हैं, नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। जैसे कि व्रत रख सकते हैं, अगर व्रत ना रख पाएँ तो तुलसी की परिक्रमा कर लें, और अगर तुलसी की परिक्रमा भी आप ना कर पाएँ तो तुलसी के पत्तों को एकादशी से एक दिन पहले आप तोड़कर 51 की संख्या में तोड़कर रख लें। और एकादशी के पूरे दिन इन्हें साफ जल में कांच की कटोरी में भिगोकर पानी में रख दें और पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रखा रहने दें। और अगले दिन इस जल को ग्रहण कर कर तुलसी के पत्तों को बिना चबाए यूं ही सटक जाएं। ऐसा करने से भी पितृदोष तुरंत ही शांत हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, या जिनके जीवन में सुख और समृद्धि उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। तो आपको बता दें कि उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की अगर पूजा करी जाती है तो इससे भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और इसी के साथ जीवन में धन, सुख, समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। तो इसीलिए अगर उत्पन्न एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है और माता लक्ष्मी के लिए 4 मुखी दीपक जलाया जाता है तो इससे धन के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं बिल्कुल दूर होती हैं, जितनी अड़चनें होती हैं, क्योंकि अड़चनों और बाधाओं के कारण ही धन की समस्याओं में विकास हो जाता है। और इसी के कारण घर में गृह कलेश भी बढ़ने लग जाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा अधिक होने लग जाते हैं। तो इसीलिए अगर एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 1 बार या 11 बार कर लिया जाए तो इससे संपूर्ण ग्रह बाधा भी तुरंत समाप्त होती है। जैसे कि कुछ लोगों के जीवन में काल सर्प दोष होता है, पितृदोष होता है, या फिर किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा दोष हो सकता है। हर प्रकार की ग्रह बाधा दोष को मिटाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 11 की संख्या में एकादशी के दिन करने पर
तुरंत ग्रह बाधा दोष शांत हो जाती है। अब इसी प्रकार से जिन लोगों के जीवन में या फिर घर में ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा अधिक होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं और सभी के मन में एक तनाव सा रहता है और एक दूसरे से बिल्कुल दुश्मनी जैसा स्वभाव करते हैं, तो उसके लिए दक्षिणवर्ती शंख को अपने घर में अवश्य ही स्थापित कर लें और दक्षिणवर्ती शंख में पानी भरकर उसी जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना शुरू करें। इससे कई फायदों की प्राप्ति होती है। जैसे कि सबसे पहला फायदा तो इसका ये होता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि पितृदोष उस घर में बिल्कुल भी नहीं लगता है और उस घर की कोई भी कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं तो उनकी कृपा उस घर पर हमेशा ही बनी रहती है। कुछ लोगों को तो अपनी कुलदेवी या कुलदेवताओं के बारे में पता ही नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि दक्षिणवर्ती शंख का जो जल होता है उसका छिड़काव करने पर कुलदेवी की कुलदेवता की कृपा की प्राप्ति होती है और उस घर पर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव यानी कि दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पितरों के देव और कुलदेवी और कुलदेवताओं के देव भी भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। उन्हें पालनहार इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी संसार के कष्ट होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, वह केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। तो दक्षिणवर्ती शंख को अवश्य ही स्थापित कर लें। ठीक इसी प्रकार जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में धन प्राप्ति के जो मार्ग हैं वह खुलते ही चले जाएं, धन आकर्षित होता चला जाए, तो धन को बिल्कुल चुंबक की तरह खींचने के लिए एकादशी के दिन अगर 5 गुंजा फल को श्री विष्णु के सामने रखकर उनकी पूजा करी जाती है और 5 बार अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया जाता है और उसके बाद इन गूंजा फल को अपनी तिजोरी में या जहां पर आप पैसे रखते हैं, जहां पर आप सोने आदि के आभूषण रखते हैं, वहां पर अगर इन्हें रख लिया जाता है तो इससे धन बिल्कुल उस घर में चुंबक की तरह खिंचने लग जाता है। जैसे कि धन की काफी लोगों के जीवन में परेशानी होती है कि उनकी जो संतान होती है या फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनकी या तो नौकरी सही से नहीं लग पाती है या फिर उनका व्यापार सही से नहीं चल पाता है, तो ऐसे में उनके माता पिता के मन में भी बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। तो ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है गूंजा फल वाला, यह अवश्य ही कर लें। और जो लोग नहीं जानते हैं कि गूंजा फल किसे कहते हैं तो आपको बता दें कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पर पूजा स्टोर है जहाँ पर पूजा पाठ आदि का सामान मिलता है तो वहाँ पर से जाकर आप गूंजा फल को लेकर आ जाएं, 5 लेकर आ जाएं और बस एकादशी के दिन विष्णु भगवान के चरणों में रखकर 5 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके इन गूंजा फल को तिजोरी में और सोने के आभूषण के साथ अवश्य ही रख लें। इससे उस घर में तरक्की के मार्ग खुलते चले जाते हैं और आय के जो स्रोत होते हैं, जैसे कि लगातार आय के स्रोत बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं होते हैं, तो इस प्रकार करने से लगातार आय के स्रोत भी खुल जाते हैं और बने रहते हैं, जिससे लगातार ही तरक्की होती चली जाती है। अब ठीक इसी प्रकार मनोकामना पूर्ति के लिए भी एकादशी पर खास चीज़ें करी जाती हैं। तो इसे करने के लिए आपको केवल इतना करना है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे आपको एक पीपल के पत्ते पर लिख देना है। एक साइड पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को लिखना है और दूसरी साइड पर अपनी किसी भी मनोकामना को 1 की संख्या में लिख देना है। जैसे कि 10 मनोकामना आपको नहीं लिखनी है, यह केवल एक ही मनोकामना के लिए किया जाता है। इसकी विधि क्या है इसे बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि यह मनोकामना पूर्ति के लिए है जो काफ़ी लोगों के लिए लाभप्रद है, फायदेमंद है। तो इसे तो अवश्य ही ध्यान से समझ लें। एक पीपल का पत्ता साफ आपको लेकर आना है, उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। कोशिश करें कि बड़ा पत्ता आपको मिल जाए जिससे आप अपनी मनोकामना को आसानी से लिख सकें, क्योंकि पीपल के पत्ते काफ़ी बड़े भी मिल जाते हैं, जो पुराने होते हैं वह काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ही पत्ता आपको तोड़कर लाना है। उसके पश्चात भगवान विष्णु के सामने बैठकर एक घी का दीपक जला देना है। एक साइड पर चंदन से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को लिख देना है और दूसरी साइड आपको अपनी मनोकामना को लिखना है और ये भी आपको चंदन से उसमें गंगा जल मिलाकर ही लिखना है। उसके पश्चात इस पत्ते को भगवान विष्णु की मूर्ति के नीचे या पीछे रख देना है और बिल्कुल ऐसे व्यवस्था करनी है कि घर में किसी भी व्यक्ति को आपको उस पत्ते के बारे में पता ना लग पाए। यानी कि इस प्रयोग को जब आप करेंगे तो बिल्कुल गुप्त तरीके से ही इस प्रयोग को किया जाता है। अगर कोई पत्ते पर आपकी मनोकामना को पढ़ लेता है तो इससे मनोकामना पूर्ति हो नहीं पाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इन्हें अवश्य ही ध्यान रखना है। विष्णु भगवान की मूर्ति के पीछे छुपा कर रख देना है या फिर नीचे भी छुपा कर रखा जा सकता है। और आपको डर है कि कोई ना कोई अवश्य देख लेगा तो सबको जरूर बता दें कि वहां पर जाकर उस पत्ते को बिल्कुल भी नहीं देखना है। और अगर वह सब लोग ये पूछते हैं कि क्यों नहीं देखना है तो आप उन्हें कुछ भी ना बताएं, ये बता दें कि बस पूजा पाठ के लिए है।
लेकिन अगर आप ये बता देते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए है, तो इससे भी मनोकामना पूर्ति हो नहीं पाती है। तो इस प्रयोग को जितना गुप्त और चुपचाप किया जाए, उतनी ही जल्दी और शीघ्रता से मनोकामना पूर्ण होती है। और यह एक ऐसा प्रयोग है जो बड़ी आसानी से किया भी जा सकता है। अगर आप किसी को बताएंगे ही नहीं, तो कोई मूर्ति के पीछे या नीचे क्यों देखेगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। उसके पश्चात आपको केवल इतना करना है कि एकादशी तिथि जब समाप्त हो जाती है, तो इस पत्ते को निकालकर तुलसी के पौधे की जड़ में इसको बिल्कुल गाड़ देना है और उसके ऊपर एक शालिग्राम का जो पत्थर होता है उसे स्थापित कर देना है। रोजाना 11 दिन तक उस शालिग्राम के ऊपर जल की धारा को बनाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और तुलसी के पौधे को इसी प्रकार लगातार 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक जल देते जाना है। इससे कैसी भी मनोकामना होती है वह तुरंत ही पूरी हो जाती है। तो ये जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं, इनका अवश्य लाभ उठाएं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।